दोस्तों नमस्कार। मैं चंद्रबाबू रेगर, जीवन बीमा सलाहकार। मेरा मोबाइल नंबर है 7737117604। साथियों, आज मेरा पहला वीडियो है LIC प्लान के ऊपर। कुछ कमी रह जाए तो सलाह दें सुधार करने की। LIC जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733। यह प्लान किसके लिए है? ये मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, विवाह जैसे भविष्य के लक्ष्यों और बचत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को वार्षिक आय लाभ मिलता है और पॉलिसी के अंत में निर्धारित मृत्यु लाभ भी मिलता है। नंबर 2, मुख्य पात्रता विशेषता विवरण। न्यूनतम प्रवेश आयु 18 वर्ष, अधिकतम प्रवेश आयु 50 वर्ष है और अधिकतम मैच्योरिटी आयु 65 वर्ष है। पॉलिसी अवधि 13 से 25 वर्ष तक है। प्रीमियम भुगतान अवधि पॉलिसी अवधि से 3 वर्ष कम। न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपया है। अधिकतम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं। अंडर राइटिंग के अधीन चाहे जितना आप ले सकते हैं। नंबर 3, लिमिटेड प्रीमियम का मतलब क्या होता है? यह सिंगल प्रीमियम प्लान नहीं है। पॉलिसी प्रीमियम अवधि से 3 वर्ष कम देना होता है। यह लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। जैसे उदाहरण, 13 वर्ष की पॉलिसी लेने पर 10 वर्ष प्रीमियम भरना होता है। 15 वर्ष की पॉलिसी लेने पर 3 वर्ष कम यानी 12 वर्ष तक प्रीमियम देना होता है। 20 वर्ष की पॉलिसी लेने पर 17 वर्ष कम 3 वर्ष कम यानी 17 वर्ष तक प्रीमियम देना होता है। 21 वर्ष की पॉलिसी लेने पर 3 वर्ष कम 18 वर्ष तक प्रीमियम देना होता है और 25 साल की पॉलिसी लेने पर 22 साल तक प्रीमियम देना होता है। यानी प्रीमियम पहले ख़त्म हो जाता है लेकिन पॉलिसी अपनी पूरी अवधि तक चलती रहती है। नंबर 4 दोस्तों, मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर लाइफ एश्योर्ड यानी बीमाधारी की पॉलिसी पूरी अवधि तक जीवित रहता है, यानी बीमाधारी पूरी पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है और सभी प्रीमियम जमा हैं, तो मैच्योरिटी पर मिलता है मूल बीमा धन, वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस, यदि जो भी लागू है ना वो लगा कर मिलता है। यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड ही सम एश्योर्ड है मैच्योरिटी पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि बोनस पहले से निश्चित नहीं होता है। सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस LIC द्वारा घोषित किए जाने पर ही मिलते हैं। इसलिए किसी ग्राहक को निश्चित मैच्योरिटी अमाउंट बताने के लिए उसकी बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखना चाहिए। नंबर 5 दोस्तों, सबसे खास बात, बड़े ध्यान से सुनना, डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पॉलिसी इन फोर्स है तो योजना में 2 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। एक,
एनुअल इनकम बेनिफिट बेसिक सम एश्योर्ड का 10% हर वर्ष मृत्यु की तारीख से संबंधित अगली पॉलिसी एनिवर्सरी से लेकर मैच्योरिटी से पहले वाली पॉलिसी एनिवर्सरी तक देय होता है। जैसे मान लीजिए कि बीमाधारी यानी बीमित व्यक्ति का बीमा 10 लाख रुपए का है और एनुअल इनकम बेनिफिट 10 लाख गुना 10% यानी 1 लाख रुपये प्रति वर्ष, अर्थात परिवार को निर्धारित अवधि तक 1 लाख रुपये मिलता रहेगा। दूसरा, मैच्योरिटी डेट पर लमसम मृत्यु के बाद भी मैच्योरिटी डेट पर 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि बीमित व्यक्ति का 110%, जो बीमा धन था उसका 110% बेसिक सम एश्योर्ड, वेस्टेड बोनस, रिवर्सरी बोनस, फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर जो भी होता है वो मिलता है। इसलिए इसे सिर्फ सामान्य डेथ कवर प्लान समझना सही नहीं होगा। इसमें परिवार के लिए रेगुलर इनकम प्लस मैच्योरिटी डेट लमसम की संरचना है। अब आगे आता है दोस्तों नंबर 6, मिनिमम डेथ बेनिफिट। पॉलिसी के नियम के अनुसार डेथ बेनिफिट मृत्यु की तारीख तक भुगतान किए गए कुल बेस प्लान प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा। ध्यान रखें, यह कैलकुलेशन बेस प्रोडक्ट के प्रीमियम के आधार पर है। टैक्सेस हैं, राइडर प्रीमियम्स आदि की ट्रीटमेंट अलग हो सकती है। अब आगे आता है नंबर 7, बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है ये प्लान। मान लीजिए पिता ने बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपया की पॉलिसी ली और अगर दुर्भाग्य से पॉलिसी अवधि के दौरान कोई बीमाधारी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा और मैच्योरिटी पर 110% बेसिक सम एश्योर्ड प्लस जो भी एप्लीकेबल बोनस का लमसम भी मिलेगा। इसी कारण इसे बच्चे की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, भविष्य की आर्थिक ज़रूरत, परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए खास है बच्चों के लिए। नंबर 8, बोनस कैसे काम करता है। यह प्लान एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसमें मुख्य रूप से लमसम रिवर्सरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, जैसे शॉर्ट में अपना FABV बोलते हैं, यदि घोषित हो मिल सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कहना सही नहीं है कि बोनस इतना प्रतिशत हर साल पक्का मिलेगा। बोनस हर साल एक जैसा नहीं रहता है, हर साल अलग अलग बोनस घोषित होता है, तो उसी हिसाब से वो बोनस रेट मिलता है। सही तरीका है LIC द्वारा घोषित बोनस रेट
और संबंधित बेनिफिट इलस्ट्रेशन के अनुसार अनुमान लगाना। नंबर 9 है प्रीमियम पेमेंट मोड, यानी भुगतान की सुविधा। सामान्यतः वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक ईसीएस मोड में उपलब्ध है। संबंधित नियमों के अनुसार। नंबर 10 प्लान के अंदर लोन फैसिलिटी के सरेंडर वैल्यू एक्वायर करने के बाद लोन फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है। एलआईसी के लागू नियम एवं शर्तों के अधीन प्लान 733 के लिए उपलब्ध विवरण में पहले पॉलिसी ईयर के बाद आवश्यक प्रीमियम पेमेंट के साथ लोन फैसिलिटी का उल्लेख है। नंबर 11 आता है सरेंडर। पॉलिसी को बीच में ही सरेंडर किया जा सकता है, लेकिन सरेंडर करने से पहले गारंटेड सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू और पॉलिसी की स्थिति देखना जरूरी है। विशेष रूप से शुरुआती वर्षों में सरेंडर करने पर मिलने वाली राशि आपके जमा किए गए प्रीमियम से काफ़ी अलग हो सकती है। इसमें आपको नुकसान भी रहता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बीच में पॉलिसी को सरेंडर ना कराएं तो ही अच्छा है। राइडर्स। नंबर 12 आते हैं राइडर्स। 733 प्लान के साथ उपलब्ध राइडर्स ऑप्शन की मुख्य रूप से एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एलआईसी का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एलआईसी न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर शामिल है। राइडर अलग अतिरिक्त प्रीमियम पर लागू एलिजिबिलिटी अंडरराइटिंग के अनुसार लिया जा सकता है। अब नंबर 13 पे आता है दोस्तों एक आसान उदाहरण समझने की कोशिश करना। इसलिए समझने की कोशिश करना कि मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, बोर्ड पे मैं बाद में लिखूँगा, आज तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है और बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, पॉलिसी टर्म 21 वर्ष, पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म 18 वर्ष है। तो अगर व्यक्ति पूरी अवधि तक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी 10 लाख प्लस वेस्टेड बोनस एफएबी यदि कोई लागू हो। अगर 10वें साल में मृत्यु हो जाती है परिवार को निर्धारित एनुअल इनकम बेनिफिट 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा 11 वर्ष साल तक, निर्धारित अवधि तक, और मैच्योरिटी डेट पर 11 लाख एप्लीकेबल वेस्टेड बोनस एफएबी यदि कोई है का, और लमसम कंपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन वास्तविक प्रीमियम और वास्तविक मैच्योरिटी डेथ इलस्ट्रेशन उम्र, बेसिक सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म, पेमेंट मोड, अंडरराइटिंग और उस समय की एलआईसी रेट पर निर्भर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। आपके लाइक शेयर कमेंट करने से मेरा उत्साह बढ़ेगा, आगे और सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स, धन्यवाद।